आशाएं करेंगे और करते रहेंगे। अब मैं बुला रही हूँ मुंगेर विश्वविद्यालय से, जो बिहार में है, विश्वजीत विद्यालंकार, डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करके और वहां जाके इन्होंने प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया है और अभी 2 साल से अभी विभागाध्यक्ष का कार्य भी देख रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का हाल में ही एक आयोजन किया है। तो विश्वजीत, आपको भी 5 मिनट का समय कृपा करके उतने का समय में अपनी बात रखो। धन्यवाद मैम। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमोहितं नान्यः पन्था विद्यते अनाय। इस परिचर्चा सत्र के आयोजक प्रतिष्ठान आदरणीय गुरुवर्या तिवारी मैम एवं सभी प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर अपर्णा धीर मैम, हमारे क्लासमेट प्रताप चंद्र राय जी एवं सभी श्रोतागण, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं स्वाध्याय के ऊपर कुछ अपना चिंतन प्रस्तुत करूं। जैसा कि प्रारंभ से आप लोग सुन रहे हैं, अपर्णा मैम ने और उसके पश्चात प्रताप चंद्र राय ने, आप दोनों के द्वारा वैदिक, एक तरह से कह लूं साहित्य या वैदिक दर्शन, उसमें स्वाध्याय का जो स्वरूप था सब कुछ प्रस्तुत कर दिया। जैसा कि मुझे 5 मिनट का समय मिला है तो मैं इसमें स्वाध्याय के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करना चाहूंगा। आखिर स्वाध्याय हम करें किसका? आदरणीय रॉय जी ने या धीर मैम ने जैसा कि कहा कि कुछ लोग या अर्थ के आधार पर हम चले तो वेदों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहा गया है। कुछ लोग अपने जो परंपरा के जो उनके शास्त्र थे उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहा है, स्वीकार किया। अब उसी को वर्तमान समय में यदि हम लागू करते हैं तब हम लोग जिस भी अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर डॉक्टर हैं तो चिकित्सा के क्षेत्रों के ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, इंजीनियर हैं तो अभियंता के क्षेत्र के ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, अगर हम अध्यापक हैं तो नित्य नवीनता के साथ जो भी शिक्षा से संदर्भित नियम, नीति एवं उसके अध्यापन कौशल से संबंधित जो योग्यता अर्जन है उसका स्वाध्याय और उसका जीवन में अनुपालन आवश्यक है। जैसे अगर हम विगत कुछ वर्षों में जाएं तो एक अध्यापक चाहे कितना भी योग्य क्यों न रहा हो, कितने भी ग्रंथों के रचयिता, प्रणेता अथवा उसके प्रस्तोता क्यों न रहे हों, लेकिन इन विगत वर्षों में जिन्होंने स्वयं को वर्तमान तकनीकी पद्धति से जोड़ा नहीं, उसमें स्वाध्याय नहीं किया, उसका स्वाध्याय नहीं किया, वो आज पिछड़ने की कगार पे पहुंचने वाले थे। लेकिन वे, आप कह सकते हैं कि नियति का एक विधान देखिए कि कुछ विश्वविद्यालयों में नैक जैसी व्यवस्था के कारण उस तकनीक का स्वाध्याय किया गया, तो कुछ विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों में एवं कुछ छात्रों के द्वारा इस महामारी जो कोरोना रूपी महामारी है उसने उनको तकनीकी बना दिया। तो स्वाध्याय वास्तव में किसका करें? सबसे पहले इसका चिंतन करते हुए अगर हम देखेंगे कि जो आपका है, जो आपका अपना है, अपना का मतलब जिस व्यवसाय में हैं आप, जो आपकी अभिरुचि है, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस विषय का नियमित स्वाध्याय करें। आप देखिए कि एक अफसर जो कि प्रशासन के पद पर बैठा हुआ होता है,
सबसे ज्यादा सफल कौन होता है? जो नित्य नवीन होती घटनाओं से स्वयं को स्वाध्याय युक्त रखता है, उसमें उसकी गति होती है। एक राजनेता जो स्वाध्याय करता है, अब राजनेता वैदिक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेगा, वो चिकित्सा के क्षेत्रों का स्वाध्याय नहीं करेगा, वो जनता की आवश्यकताओं का स्वाध्याय करेगा, वो जनता के समस्याओं का स्वाध्याय करेगा। यह है स्वाध्याय की पद्धति। और इस पद्धति का जिसने भी निरंतरता से पालन किया है, कहते हैं ना, स्वाध्यायो मा प्रमदितव्य, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो वही मैं अपने विद्यार्थियों या जितने भी हम सब अध्यापन के क्षेत्र में हैं, अगर हम उसमें प्रमाद नहीं करेंगे, उसमें हम निरंतरता से स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी। मेरे इसमें बहुत सारे गुरुजन हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कि इस कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर फोन करके और निराशापूर्वक कहते थे, सर क्या करूं, मैं घर बैठा हूं। मैं उनको एक ही कहता था, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। हम लोगों के समक्ष तो काल क्रम से बंधा हुआ 10 महीना होता है, सेमेस्टर में 4 महीना, इसमें ही सब कुछ पढ़ना है। अरे आपको तो सुअवसर मिला है, आप क्यों नहीं इसको एक सफलता के लिए आशीर्वाद मानिए और उस दशा में स्वाध्याय। स्वाध्याय इसी अवस्था का नाम है। स्वाध्याय से कार्य कुशलता बढ़ती है, स्वाध्याय से आत्मविश्वास आता है, स्वाध्याय से तर्क क्षमता बढ़ती है, स्वाध्याय से विवेक होता है। और अंत में मैं समय का पालन करते हुए केवल एक ही अंतर बताऊंगा। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तप करते हैं, यानी जब हम अपना सर्वस्व समर्पित करके तपस्या करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्वाध्याय करें, तो उससे अहंकार भी उपज सकता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वयं को जानते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, ऐसे लोग स्वाध्याय से एक निश्चल शांत प्रवृत्ति के ज्ञानी बनते हैं। इस स्वाध्याय की महत्ता ऐसी है। और वही बात वही है, आपका जो अपना है, वैदिक काल में वेद था, वर्तमान काल में आपका अपना फील्ड है, तो आप हम सब उसकी करें। और अंत में मैं केवल यही कहूंगा, मुझे पंक्ति स्वाध्याय से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। अक्सर मैं इसको बोलता हूँ कि कारवां, स्वाध्याय से पहले क्या होता है, कारवां अजनबियों का था, अब हमें अपना हो जाने दो। गुफ्तगू करूं मैं खुद से, खुद में ही खो जाने दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजित विद्यालंकार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत रोचक, बहुत सारगर्भित, समय का पूरा ध्यान रखते हुए। अब आज यहाँ ये हम जो बड़े लोग हैं उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे समय का पालन करते हुए ये बच्चे बिल्कुल अपने अच्छे से अच्छी बात को छोटे समय में कह रहे हैं। और अब हम बुला रहे हैं डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी को, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में है इस समय और वेद के अच्छे विद्वान हैं। उनको भी